हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी पढ़ाई पे चार चांद लगाने के लिए हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए संभावित प्रश्न। ठीक है, आप लोग हौसला बना के रखेंगे। वो कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ हम क्या करते हैं, आगे की शुरुआत करते हैं। आगे है आपका चैप्टर नंबर 8, सिपाही की माँ, जिसको किसने लिखा है, मोहन राकेश ने लिखा है। आगे हम इसके सभी संपादकों प्रश्न को देखते हैं। आगे बिस्मिल किस एकांकी की पात्र है, बिस्मिल किस एकांकी की पात्र है, सिपाही की माँ, उसने कहा था रोज ओ सदा निरा, किस एकांकी की पात्र है। तो ये क्या हो जाएगी बाबू, सिपाही की माँ का। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मोहन राकेश का जन्म होना चाहिए बाबू। आप लोग देख लेना, जन्म स्थान कहाँ है, थोड़ा सा सही कर लेना। जन्म स्थान कहाँ है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, अमृतसर पंजाब, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। तो कहाँ है इनका, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। किनका, मोहन राकेश का जन्म स्थान है बाबू। ठीक है, जन्म स्थान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। आपका ऑप्शन है पलटू राम, दीनू कुमार, सियाराम मोची, पंडित दीनानाथ। तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर, दीनू कुमार जो है वो क्या है, हड्डियों का चलता फिरता ढांचा है। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, होना चाहिए। ठीक है, आप लोग एक बार इसको सही कर लेना। कोई नहीं, थोड़ा सा होते रहता है, तो आप लोग देख लेना इसको। कह रहा मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, स्वाधीनता आंदोलन के, कविता आंदोलन के, नई कहानी आंदोलन के, समाज सुधार आंदोलन के। तो ये क्या है, कविता आंदोलन के। ठीक है, कविता आंदोलन के हस्ताक्षर थे। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, इनके बचपन का नाम पूछ रहा है आपसे। तो बचपन का नाम क्या, कृष्ण मोहन गुगलानी था, मदन मोहन गुगलानी था, राधा कृष्ण गुगलानी था, राम कृष्ण गुगलानी था। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण मोहन गुगलानी नहीं होगा, मदन मोहन गुगलानी इसका सही आंसर होगा, राधा कृष्ण गुगलानी नहीं होगा, राम कृष्ण गुगलानी इसका सही आंसर नहीं होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, मतलब इनका कौन सा रचना है इसमें, तो कि क्या है, नाटक संग्रह है, जो कि क्या है, नाटक संग्रह। उत्तर तेजस्वी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, उसके बाद आषाढ़ का एक दिन। तो कौन सा है जो नाटक है, आप बताओ इसका सही आंसर। क्या पूछ रहा है, नाटक पूछ रहा है, तो आषाढ़ का एक दिन क्या है, इसका नाटक है। आगे है आपका सिपाही की माँ की रचनाकार कौन है, भगत सिंह दिनकर जी है, आगे है मोहन राकेश है। तो कौन है इनके रचनाकार कौन है, तो मोहन राकेश इनके रचनाकार। ठीक है, आगे आप इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौज छोड़ के भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, आपके 5 से 20 का एक पंक्ति देके और आपसे पूछ लेता है कि किस सब पाठ से लिया गया है, किस सब पाठ का उदाहरण है। और आप जब तक कहानी को नहीं पढ़ेंगे, जब तक कभी परिचय को अच्छे से नहीं करेंगे, तब तक कभी परिचय से संबंधित प्रश्न को आप नहीं कर पाएंगे, पाठ से संबंधित प्रश्न को तब तक नहीं कर पाएंगे तो जब तक कि आप पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ते नहीं हो। तो उसने कहा था सिपाही की माँ ओ सदा निरा, प्रगति और समाज। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सिपाही की माँ। ठीक है, सिपाही की माँ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, आखिरी चट्टान तक किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है। ये जो है क्या है, यात्रा वृतांत है। ये किसके द्वारा लिखा हुआ है, दिनकर के द्वारा लिखा हुआ है, अज्ञे जी के द्वारा लिखा हुआ है, मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा हुआ है, या देवराज जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये किसके द्वारा लिखा हुआ है, मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा हुआ है। आगे है आपका, मैं इसे मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। किसने कहा आपसे पूछ रहा है। क्या सिपाही ने कहा, मानक ने कहा, बिस्ली ने कहा, दीनू ने कहा। तो किसने कहा था बाबू, तो ये मानक ने कहा था। ठीक है, मानक ने कहा था।
आगे सिपाही की माँ बात के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, आपसे पूछता है ये क्वेश्चन। और कई बार पिछले एग्जाम में पूछे भी हुए हैं। तो लाहौर में हो रहा है, बर्मा में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, जापान में हो रहा है। तो लड़ाई कहाँ हो रहा है, बर्मा में हो रहा है। ठीक है, आगे आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 12। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने का भविष्यवाणी करती है? किस दिन चिट्ठी आने का भविष्यवाणी करती है? बुधवार को, सोमवार को, मंगलवार को, रविवार को। तो वो किस दिन भविष्यवाणी करती है? किस दिन भविष्यवाणी करती है? मंगलवार को भविष्यवाणी करती है। कौन कौन करती है? मुन्नी करती है। किस दिन करती है? मंगलवार को। क्या करती है? चिट्ठी आने का इंतजार करती है। ठीक है, ये रहा आपका इस चैप्टर नंबर 8 मोहन राकेश जी के द्वारा रचित सिपाही की माँ का संभावित प्रश्न। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल से आप लोग बने रहे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।